विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा की योग सभी संत समाज, चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव बख्शी। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को जब तक अपने आप का ज्ञान नहीं होगा तब तक संसार में भटका खाता ही रहेगा, और भटकाने वाले तो पग पग पर खड़े हुए हैं, बहुत भटकाते हैं। ऐसी कल्पना करते हैं कि बेढंग की, निर्गुण निराकार भी कहते हैं, अगम अपार भी कहते हैं, चितम मन बुद्धि वाणी से परे भी कहते हैं, और उसकी प्राप्ति भी बताते हैं। उसका रंग भी नहीं, उसका रूप भी नहीं, उसका आकार भी नहीं, उसका प्रकार भी नहीं है, कोई वर्ण उसका है ही नहीं। उससे मिलने का ज्ञान बताते हैं। जो चितमन बुद्धि वाणी से परे है वहां तो जीव की पहुंच नहीं, किसी यंत्र की पहुंच नहीं। ऐसे धोखे में फंसा करके जीव को बहुत दुख देते हैं। इधर विषय वासना में लगा करके, स्त्री कुटुंब परिवार में लगा करके, विषय वासना में बर्बाद करके और घसीटते रहते हैं। साधु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं कि विषय वासना में भी कल्याण नहीं है और भ्रम भूल कल्पना में भी कल्याण नहीं। ये तो सब बंधन ही बंधन है, और जब तक इस बंधन में मौज लेते रहोगे तब तक आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। बड़े फजीते हैं, बड़े धोखे हैं। इस धोखे में जब तक मौज लेते रहोगे, लगे रहोगे, और तब तक आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम इस धोखे में लगे रहेंगे और धोखे में भूले रहेंगे तब तक ये धोखा हमको खा जाएगा। साहब ने पुकार के समझाते हुए कहा कि देश विदेश से हो फिरा, गांव गांव की खोर, ऐसा जियरा ना मिला लेवे फटक पछोर। मैं खूब घूमा, देश का ये ज्ञान और गांव का ये तुरिया अवस्था और खोरी का ये पंच ज्ञानेंद्री और विदेश का ये अज्ञान और गांव का ये सुसुप्ति अवस्था और खोरी का ये पंच कर्म इंद्री और हो का ये अभिमान। सो अभिमान मान दो प्रकार का, एक प्रत्यगात्मा ज्ञानी सो पंच ज्ञान इंद्री में विलास करते हैं, और दूसरा अभिमान प्राज्ञ अज्ञानी सो पंच कर्म इंद्रिय में विलास करते हैं। ताते गुरु कहते हैं कि ये अपने अपने अभिमान में आसक्त हैं। अभिमानी जीव कोई मिला नहीं कि ज्ञान और अज्ञान दोनों अभिमान सोई कचरा फटक पछोड़ के विचार द्वारा दृढ़ करके पारक पद से मिलाए ले। और जब तक पारक पद नहीं समझ में आएगा और तब तक ये भटकते ही रहेंगे, निर्गुण निराकार कहते ही रहेंगे। यहाँ तक क्या कि कोई तो इतने विचार से गिरे हैं कि कहते हैं कि साधु श्री कबीर साहब जी भी किसी परमात्मा का भजन करते थे, ब्रह्मवादी थे। कोई कहते हैं कबीर ब्रह्म, कोई जीव कबीर साहब को ही ब्रह्म बताते हैं कि सारा संसार निकला है। ये बहुत बड़ी भूल है। ये भूलते रहेंगे, भटकते रहेंगे, दूसरों को भटकाते रहेंगे, तब तक इनको शांति मिल नहीं सकती है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं
कि हे भाई ज्ञानी हो, विद्वान हो, इस भटक को दूर करो, भूल को दूर करो, इस भटक को, भूल को बिल्कुल दूर कर दो। ये दो ही भूले हैं, एक विषय वासना, एक ब्रह्म भूल कल्पना। और यही मनुष्य को बार बार, जीव को और गर्भवास में ये भूल ले जाती है। और जितने ये पंडित पुजारी ऊपर बैठे हुए हैं, जितने संसार को धोखा दे रहे हैं, ये सब के सब, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न तैसा बनेगा मन, जैसे पिएंगे पानी तैसे बनेगा पानी। सदबुद्धि जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये झूठ का ही खाते हैं और झूठ में ही लगे रहते हैं और झूठ ही बोलते रहते हैं, और देखा जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं कौन, अंधे को अंधा मिला रहा बतावे कौन। सदबुद्धि कहते कि जाना नहीं, बूझा नहीं, इन्होंने जाना भी नहीं, किसी को बूझा भी नहीं, उसका रंग रूप कुछ भी नहीं है, ऐसा कहते भी रहे और समय बर्बाद करते रहे। चित्त मन बुद्धि वाणी से परे कहते रहे, समय बर्बाद भी करते रहे। शब्द स्पर्श रूप रस गंध है ना, इंद्रियों की, ये ज्ञान इंद्रियों की पहुंच वहां तक है ही नहीं। नेत्रों से देख नहीं सकते, कान सुन नहीं सकते, नासिका सूंघ नहीं सकती, जीभ चख नहीं सकते, त्वचा स्पर्श नहीं कर सकती, पैरों से चल करके वहां पहुंच नहीं सकता, हाथों से उसको पकड़ नहीं सकता, हाथ पांव, मुख से बोल नहीं सकता, लिंग से भी स्पर्श नहीं कर सकता, और गुदा, ये किसी की पहुंच वहां तक है ही नहीं, उसके लिए है ही नहीं। न 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उस परमात्मा में, 5 कर्म इंद्रियां हैं, और जिसके पास में है उनकी पहुंच नहीं है। तो कितना बड़ा धोखा है, छोटा मोटा धोखा तो है ही नहीं। और फिर भी ये लोग प्रमाण दे दे करके, वेदों का प्रमाण दे दे करके, शास्त्रों का प्रमाण दे दे करके, और दूसरों को भटकाते बुलाते रहते, पत्थरों की पूजा कराते रहते हैं और धोखे में फंसाते रहते हैं। साहब जी कहते हैं, मैं चितवत हूँ तो को तू चितवत है, तू चितवत कछ और, नालत ऐसे चित्त पर एक चित्त दो ठौर। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं गुरुमुख से, गुरु कहते हैं कि हे जीव, मैं तेरे को पारख दृष्टि करके चित्त बताऊं, अप्रोच पारख पद को परखा बताऊं। कहते कि तेरे को सुख की प्राप्ति हो गए और स्थिर होए, आवागमन से रहित होए, और तू चितवत कछ और कहिए परोक्ष परमात्मा सिद्ध करके ताको तू चितवत करता है, तो तेरे को पारक पद कैसे प्राप्त होए। अरे चित्त तो एक और भूमिका तो 2, एक परोक्ष और एक अप्रोक्ष। ताते गुरु कहते हैं कि नालत ऐसे चित्त पर एक चित्त दो ठौर, जो तू एक चित्त करके 2 भूमिका पर प्राप्त होना चाहता है तो कैसे बनेगा। यह का दृष्टांत चौपाई 2 होए इस संग, एक संग भुआलू, 2 न होए एक संग भुआलू, हंसे छटाई फुलावो गालू। हंसना और गाल फुलाना, ये 2 बात कैसे बने। ताते चित्त को परोक्ष पद से फेर कर अप्रोच गुरु पद के विषय राह और सुखी हो जा। धोखे को त्यागना, झूठ को त्यागना, प्रपंच को छोड़ना, अंधकार से निकलना, ज्ञान रूप प्रकाश में आना, तम अविद्या को त्यागना, तब पारख ज्ञान की प्राप्ति होए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया, दूसरों को भुलाना नहीं कभी, दूसरों को सताना नहीं कभी। आप लोग धोखे में भूले हुए हो, चुम्बक लोहे पीत है, लोहे लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। माया जीव को उपदेश करती है कि हे जीव, चुम्बक कहिए गुरुआ, गुरु का शब्द, और लोहा कहिए
तुरंत, जैसा चुम्बक लोहे को उठाए लेता है और तैसा जो गुरुवा शब्द है सो गुरु का शब्द कहिए अनहद। सो अनहद 10 प्रकार का। पहले 1 दुंदुभी, 2 घंटा, 3 मृदंग, 4 झांझ, 5 नफीरी और 6 शंख, 7 सहनाई, 8 वीणा, 9 भैरी और 10 बांसुरी नाद। इस प्रकार से अनेक तरह के नाद तामे मुख्य 10 नाद, तामे बांसुरी नाद, अंत में ब्रह्मांड के विषय शब्द उठता है। ता शब्द में सुरत प्रवेश होएगी, तब बांसुरी शब्द इसका लक्ष्य अपने में मिलाए लेवेगा, तब पिंडांड का विषय, तब पिंडांड का विश्व अभिमान छूट जाएगा। माया कहती है कि ऐसा शब्द कबीर का काल से लेप छुड़ाए। कबीर कहिए गुरु योगी लोगों का शब्द उपदेश ऐसा है कि कर्म काल से छुड़ाए के ब्रह्मांड में स्थिर करता है। इस प्रकार से ये लोग बुलाते रहते हैं, 10 नादों में बुलाते रहते हैं, है ना, जब तब युग में बुलाते रहते हैं, है ना, भटका करके तड़पा करके मारते। सदगुरुदेव जी पुकार के स्वयं मरते। ये बात नहीं है कि ये बेचारे स्वयं नहीं मरते, उस विषय वासना में भ्रम भूल कल्पना में स्वयं भी मरते हैं और दूसरों को मार देते हैं। जैसे जल में डूबने वाला स्वयं तो जाता ही है और दूसरे को भी ले जाता है। अग्नि में यदि कोई जल रहा हो, कपड़े में आग लगी हो, तो दूसरे को पकड़ता है, स्वयं तो मरता ही है और दूसरों को भी जला देता है। तो सतगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि विषय वासना में स्वयं तो जलते भी हैं और दूसरों को भी जला देते हैं। ये भ्रम भूल कल्पना में स्वयं तो भूले भी हैं और दूसरों को भी भुला देते हैं। सतगुरुदेव जी कहते हैं कि भूला तो भूला बहुर की चेतना, विस्मय की छुरी और संशय का रेतना। सदगुरु पुकार के समझाते हुए गुरुमुख से कहते हैं, गुरु कहते हैं कि अपने निज स्वरूप को ये भूला। क्या को दृष्टांत, जैसे सूर्य को देखकर अबोध जीव को यह भ्रम भया कि उसको भी प्रकाश करता कोई दूसरा ब्रह्म है। ऐसा जीव प्रवृत्ति पिंडांड के विषय भूला कि उत्पत्ति प्रलय जो होता है ताको करता कौन है, ये शंका जीव को भई। तब प्रवृत्ति गुरुवा लोगों ने कहा कि उत्पत्ति प्रलय करने वाला एक ईश्वर है, ता ईश्वर की प्राप्ति कैसे होए। तब गुरुवा लोग समझाते हैं कि पंचाग्नि तापो, जल शयन ले, तीर्थ व्रत प्रतिमा पूजन करो, 4 धाम परसो, तब कर्ता की प्राप्ति होएगी। तब ऐसे करते करते थकित भय, पिंडांड में कर्ता की प्राप्ति न भई, ऐसा भूला। फिर बहुर के चेतना ता ऊपर फिर योगी लोग उपदेश चेतावते हैं कि जा ईश्वर कर्ता की प्राप्ति के वास्ते पिंडांड में ढूंढते हो, सो ईश्वर तो ब्रह्मांड में ज्योति स्वरूप है, ताकि प्राप्ति हुए बिना भूल कैसे मिटेगी। तब जीव विनती योगी लोगों से करते हैं कि हे स्वामी कर्ता की प्राप्ति कैसे होए, तो दया करके कहिए। तब योगी लोग युक्ति बतावने लगे कि इंगला पिंगला सम करके सुषमना मार्ग होके त्रिपुटी में सुरत लगा बना, तब ज्योति प्रकाश होएगा और आनंद समाधि लगेगी, सोई तेरा स्वरूप। अब गुरु कहते हैं कि विषय की छुरी संशय का रेतना, तो विस्मय की छुरी कहिए संशय और संशय का रेतना सो भी संशय। तो संशय के रेतना से विस्मय की छुरी को रेता, तो संशय रूपी रेतना तो बना ही रहा। ऐसे विस्मय रूपी शब्द प्रवृत्ति उपदेश किया, सो भी शब्द और संशय रूपी
निवृत्ति उपदेश किया सो भी शब्द। तो संशय रूपी जो दुख था सो दुख तो बना ही रहा, तो बहुर की क्या चेतना। तो कुछ चेता नहीं और पारख पद को प्राप्त भया नहीं, और अचेत जड़ ब्रह्म पद में घर किया, ये अर्थ। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक भ्रम नहीं मिटेगा और जब तक ये शंका दूर नहीं होगी, और तब तक इन लोगों का अंतःकरण पवित्र नहीं हो सकता है किसी भी उपाय से, न मारने से, न काटने से, न सताने से, न दुखाने से, न पत्थर पूजने से, न उल्टा लटकने से, इससे कुछ भी नहीं होगा। बंदी छोर गुरुदेव जी कहते हैं कि अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। इन इंद्रियों से हम सारे संसार को देख रहे हैं, वो उन इंद्रियों का जो इंद्रियों को, जो संसार को हम जान रहे हैं, उन इंद्रियों का नाम ज्ञान इंद्रिय है। इसलिए ज्ञान इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। अष्ट महासद्गुणों को धारण करो, अपने आप को जान लो। धोखे में समय बिताते रहोगे और ऊंचे ऊंचे मंच पर बैठ करके और ये भ्रम का उपदेश देते रहोगे, और जो पारसी सदगुरु श्री कबीर साहब जी थे, और उन्होंने तो धर्म को माना ही नहीं, ईश्वर परमात्मा को भी नहीं माना, और न दशरथ के बेटा का राम का उन्होंने भजन किया। लेकिन जो मंच पे बैठ करके जो बड़े बड़े शास्त्री लोग कहते रहते हैं, ये उनकी भूल है, उनको भूल मिटानी चाहिए, और सदग्रंथ बीजक को गुरुमुख से पढ़ना चाहिए, न टीका पढ़ना चाहिए। जो त्रिजा है, सदु श्री पूर्ण साहब जी ने जो त्रिजा लिखा है, इसको मनन करके बढ़िया तरह जो पढ़ेगा उसका भ्रम बिल्कुल मिट जाएगा। और यदि विस्तार से पढ़ना है तो सदु श्री राम स्वरूप साहब जी रचित जो महाभाष्य है, उसका जो बीजक टीका किया है, उसको पढ़ना चाहिए। तो दोहरा कथ कहें कबीर प्रतिदिन समय जो देख, मुए गए नहीं बहुरे और बहुर न आवे फेर। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं ये 320 नंबर की साखी में कि दोहरा कहिए परमात्मा गुसैया की कीर्ति गुणानुवाद कथन करके जीव से। गुरु वालों कहते हैं कि हे जीव, नित्य प्रति गुसैया पर आत्मा को मिलने का समय निरखते रहना, क्योंकि आवागमन का जो दुख है ताकि निवृत्ति होए तब चोला छूटे, उपरांत फिर गर्भवास में नहीं आवे। ऐसा माया उपदेश जीवन को करती है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ये सारा भ्रम है, ये सारा धोखा है, और धोखा सबको ही परेशान करता है, एक को नहीं। अरे आग जिसके किसी के भी तन में लगे, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र कोई भी हो, वो तो परेशान करेगी करेगी, है ना। जल में जो भी गिरेगा, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र हो, है ना, उसे तो गोते लगेंगे ही लगेंगे। पत्थर जिसके भी सिर में लगेगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबको ही दुख होगा, है ना। पेट में दर्द किसी के में होगा, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र कोई हो, वो तो दुखी होगा ही होगा। आंख में चोट जिसके भी लगे तो परेशान होगा ही होगा। बीमार पड़ेगा तो उसको तो अस्पताल में जाना ही पड़ेगा, चाहे कोई हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया अपने कर्मों को देखो, है ना, अपने मन को देखो, अपने कर्मों को सुधारो, पवित्र अपनी भावना बनाओ, और जब आपकी भावना पवित्र बन जाएगी, भावना आपकी एकदम सही हो जाएगी, आपके अंदर अष्ट महासद्गुण आ जाएंगे, और 10 दोषों पर जब आप विजय प्राप्त कर लोगे, अच्छे प्रकार से अपने मन को बिल्कुल शुद्ध कर लोगे, तभी आपका मन निर्मल होगा, और उपाय से आपका मन निर्मल हो ही नहीं सकता है। इसलिए जल्दी से जल्दी धर्म को त्यागो, जल्दी से जल्दी वासनाओं पर विजय प्राप्त करो, और जल्दी से जल्दी झूठ से न्यारे हो, और जल्दी से जल्दी इन झूठ बातों को परखो, है ना। झूठ बातों को जब तक नहीं परखोगे, अरे वर्तमान में भी जो फल हमने नहीं देखा उसके विषय में हम कुछ नहीं बता सकते। वर्तमान में भी जो चीजें, बहुत सी चीजें हमने नहीं देखी, बहुत से पेड़ों के हम नाम नहीं जानते, है ना, तो हम कैसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो जो चितमन बुद्धि वाणी से परे है, आगम अपार है, निर्गुण निराकार है, उसके विषय में तो हम बोल ही नहीं सकते। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार कर विचार करो, विचार करो, हर समय विचार करो, है ना। संतों के ढेर जाओ, जो बड़े बड़े संत हैं जिनको पूरा ज्ञान है, इन्हें 4 वेद और 7 18 पुराणों का ज्ञान है ना, इनको पूरे जो पारंगत है, जो सदग्रंथ बीज को भी पढ़े हैं, रामायण भागवत को भी पढ़े हैं, इनको सब सिद्धांतों का पूरा ज्ञान है। जो मर्मज्ञ पूरे बैठे हुए हैं, है ना, उनको जो सारा पता है
कि इस परमात्मा है कि नहीं, ये देवी देवता है कि नहीं, भूत चुड़ैलों की कल्पना सही है कि गलत है, ये बिल्कुल उनको मालूम है। और जितने जो बैठे हुए हैं भूतों के भक्त, ये तो बहुत ही नीच काम कराते हैं, बहुत गंदे काम कराते हैं, दूसरों को भरमाते और भुलाते रहते हैं, है ना। कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, ये सब के सब, कोई बागेश्वर धाम में बैठा है, कोई पांडुर में बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई करौली में बैठा हुआ है। ये सब जितने जो भूतों के भ्रम भ्रमिक लोग हैं, ये दूसरों को तड़पा तड़पा के धोखा देते हैं। पता उनको भी है कि हम धोखा दे रहे हैं, लेकिन क्या करें बेचारे, है ना, पेट के घाले, बड़े परेशान हैं। सदुदेव कहते हैं, सदु से पूरन साह जी, अग्नि जब पेट की उठत प्रचंड होए, भूख ही भूख सब करत लोई। बहुत भूख से माता पिता पुत्र को त्याग देता, भूख से जात कुल गोत खोई। ये सारे के सारे ये भूख की बीमारी है। भूख से दुर्बुद्ध आते होते मानुष की, भूख से कामनी जार होई। भूख से ज्ञान गुण ध्यान थक जात है, भूख से डरे सुर नर मुन लोई। भूख चांडालनी मोर पाछे परी, भूख ले जाते है राज द्वारा। ज्ञान बैराग सब करत साधु जना, भूख ले जाते हैं द्वार द्वारा। और भूख से राग रंग ज्ञान सब फीका लगे, भूख से योग जप, भूख से योग जप होत न्यारा। भूख से देव मुन होत बेहाल बहु, पूर्ण यही भूख ने जगत मारा। सदुदेव पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारा जग ये माटा। डरहित योग और यज्ञ करत नर, डरहित दान पुण्य ध्यान को धरत हुए। डरहित राज ठाड़ भूप बन खंड गए, डरहित तपस्या कर डरई में मरत हुए। डरहित ज्ञान, डरहित भक्ति और ज्ञान को अभ्यास करें। डरहित अन्न छाड़ धूप को चरत हुए। डरई व्यापकति लोकों को बंधन भयो, पूर्ण परख बिन डर न सरत हुए। सदुदेव कहते हैं भैया पूरी परख करो, पूरी जांच करो। और जब तक आप पूरी परख नहीं करोगे, पूरी जब तक जांच नहीं करोगे, जब तक आप जड़ चेतन का भेद पूरा नहीं समझोगे, और तब तक पथरी पथराओं पर निर्गुण निराकार कह के करे इस ब्रह्म परमात्मा में, इसी धोखे में ही अपने जीवन को बर्बाद करोगे। और पत्थरों के सामने सिर पटक पटक करके मर जाओगे। और नमाज पढ़ पढ़ करके, है ना, इन मस्जिदों में जा करके अल्लाह अल्लाह चिल्ला चिल्ला करके, है ना, अल्लाह खुदा ताला ऐसे करके अपने पूरे समय को बर्बाद करते हुए आपको पार ज्ञान होगा ही नहीं। इसलिए जल्दी से जल्दी हम अपने आप को जाने और भ्रम भूल कल्पना विषय वासना को समझे और इसको त्याग दें, बिल्कुल जड़मूल से त्यागें और न्यारे हो जाएं। तभी हमको पूर्ण शांति मिल सकती है, और यतन से शांति मिलने वाली नहीं है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।